जो कल का जो पढ़ाए थे उस पर एक्सरसाइज था, फाइंड द अट्रैक्शन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड एट एन एक्सटर्नल पॉइंट। इस पे कोरोलरी है, द कंपोनेंट ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ए बी एट एन एक्सटर्नल पॉइंट पी पैरेलल टू ए बी वेरीज एज 1/PA माइनस 1/PB। ठीक है, तो हम लोग देखें इसको। सिंस कॉस अल्फा इज इक्वल टू PN/PA, कल वाला फिगर याद करोगे? देख लो कल वाला फिगर क्या है। ये ए बी रॉड है, पॉइंट पी है, दिस इज योर PN, एंगल NPA इज अल्फा, एंगल NPB इज बीटा। तो इस फिगर को याद रखें हम लोग। तो cos alpha will be PN/PA and cos beta will be PN/PB. Then y will be gamma k rho by p, PN/PA minus PN/PB. Means ये था cos alpha minus cos beta था, so it is equal to gamma k rho into 1/PA minus 1/PB. Because this PN is P, ये दोनों कैंसिल हो गए, and gamma k rho is constant, so y is proportional to 1/PA minus 1/PB. वही कहता है कि ये जो कंपोनेंट ऑफ अट्रैक्शन है वो प्रोपोर्शनल हो गया, वेरीज एज 1/PA माइनस 1/PB। नेक्स्ट है अट्रैक्शन ऑफ एन इनफाइनाइट रॉड। इफ द रॉड बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ इन बोथ डायरेक्शंस देन एंगल APB will be 180 degree. The resultant attraction of the rod is therefore 2 gamma k rho by p. इस एंगल APB को 180 डिग्री रखेंगे हम लोग, तो ये हमको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 180 डिग्री है तो साइन 90 हो गया, साइन 90 इज 1, so resultant attraction is 2 gamma k rho by p, and this will act along PN. The component of the attraction parallel to the rod is 0. Thus the attraction of an infinite rod at an external point varies inversely as the distance of the point from the rod. देखो ये P से प्रोपोर्शनल 1/P के प्रोपोर्शनल होगा जो अट्रैक्शन है एक इनफाइनाइट रॉड का। आफ्टर दिस हम लोग के पास एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को देख लेते हैं। फाइंड द अट्रैक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट है जो कि थिन है और वो यूनिफॉर्म है, अपॉन ए यूनिट मास सिचुएटेड ऑन द नॉर्मल टू द प्लेट एट द सेंटर। ये ABCD हमारा रेक्टेंगुलर प्लेट है, थिन है, इसका पॉइंट इसका सेंटर O है, O पर नॉर्मल है OP, इस पॉइंट P पर हमारा एक यूनिट मास है, OP इज स्मॉल h, और इस प्लेट पर एक हमने स्ट्रिप ले लिया LM, डेल्टा x विड्थ का, उसका मिडिल पॉइंट N है, O से N को मिला दें, N से हम लोग P को मिला दें, दिस इज योर LM, और ये BC का मिडिल पॉइंट H है एंड DC का मिडिल पॉइंट K है। लेट ABCD बी द प्लेट ऑफ थिकनेस K, ये जो प्लेट है इसका मोटाई है K, एंड डेंसिटी रो, और इसका डेंसिटी है रो। लेट O बी द सेंटर, O हमारा सेंटर हो गया, एंड OP द नॉर्मल एट O, पॉइंट O पे नॉर्मल हो गया OP। टू फाइंड द अट्रैक्शन ऑफ द प्लेट एट P, लेट AB इज इक्वल टू 2A। ये जो लेंथ AB है ये 2A हो गया, तो इसका हाफ लेंथ हो गया A, एंड AD इज इक्वल टू 2B, AD 2B है तो हाफ लेंथ हो गया B, एंड OP इज योर H, दिस लेंथ हाइट OP इज योर H। लेट H के बी द मिडिल पॉइंट्स ऑफ BC/CD, ये H के है, दे आर मिडिल पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD। तो हमको इस प्लेट का अट्रैक्शन निकालना है इस पॉइंट P पर जहां एक यूनिट मास है। देखो, कंसीडर ए स्ट्रिप LM ऑफ विड्थ डेल्टा x of the plate situated parallel to AB at a distance x from O। तो O से x डिस्टेंस पर हमने एक स्ट्रिप ले लिया जिसका ब्रेथ है डेल्टा x। लेट n बी द मिडिल पॉइंट ऑफ LM, उस LM स्ट्रिप का मिडिल पॉइंट LM है, एंड लेट एंगल OPN, एंगल OPN इज इक्वल टू थीटा, यानी कि O पॉइंट है, ऊपर पॉइंट P है और पॉइंट इधर N है स्ट्रिप पर, तो ये जो एंगल है दिस इज योर थीटा।
देन ओ एन विल बी एक्स, दिस इज इक्वल टू एच टेन थीटा, क्योंकि एंगल पी ओ एन इज 90 डिग्री, देयरफॉर दिस ओ एन विल बी एक्स, दिस इज योर एच टेन थीटा, एंड पी एन इज योर एच सेक थीटा, देयरफॉर पी एल विल बी अंडर रूट एच स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि पी एल क्या हो रहा है, पी एल हमारा हो जा रहा है हाइपोटेन्यूज हो जा रहा है। द अट्रैक्शन ऑफ द स्ट्रिप एल एम, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या हुआ, के इंटू डेल्टा एस एट पी इज गामा इज इक्वल टू टू एक्स इज इक्वल टू टू गामा के डेल्टा एक्स रो बाई पी एन इंटू साइन एल पी एम बाई टू। तो जैसे हम लोग पीछे निकाले थे अट्रैक्शन, डायरेक्ट वो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। दिस इज इक्वल टू टू गामा के रो डेल्टा एक्स बाई पी एन इंटू साइन एल पी एन, क्योंकि एल पी एम बाई टू इज योर एल पी एन, और ये p की जगह रो होगा, ये बाय मिस्टेक मैंने मिसप्रिंट है। So this is equal to 2 gamma k rho by Pn delta x into sin Lpn is ln by Lp. This is equal to 2 gamma k rho, x की वैल्यू रखेंगे हम लोग h tan theta, then delta x will be h sec square theta delta theta. So 2 gamma k rho h sec square theta, यहाँ delta theta छूट गया, by h sec theta is your Pn into ln, this is your a by Lp. Lp is this one, under root h square sec square theta plus a square acting along Pn. So the component of the attraction along PO, PO के along जब component लेंगे तो हो जाएगा x cos theta और PO के perpendicular x sin theta. So this is equal to 2 gamma k rho a delta theta, देखो यहाँ से sec theta, ये sec theta हमारा कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, एक sec theta बचेगा, बट ये cos theta आएगा तो वो sec theta भी हमारा खत्म हो गया। So it is 2 gamma k rho a delta theta by root h square sec square theta plus a square, और this is equal to 2 gamma k rho a cos theta delta theta divided by under root h square plus a square cos square theta. cos theta से मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हमको मिल गया। By symmetry, the resultant attraction of the plate at P will be along PO. Hence the total attraction R along PO is given by R is equal to integration, इसको इंटीग्रेट कर देंगे 2 गामा के रो ए कॉस थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, और ये एंगल वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा, और माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा इंटीग्रेशन का रूल लगाएंगे, इट विल बी 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू अल्फा 4 गामा के रो ए कॉस थीटा डी थीटा बाय अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज cos स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ रखेंगे, मिल गया। So this is equal to 4 gamma k rho into sin inverse a sin theta by root h square plus a square. क्यों? क्योंकि यहाँ हम लोग का a sin थीटा को अगर सम t ले लें तो ये मिल जाएगा इसका a cos थीटा d थीटा इज इक्वल टू dt, तो यहाँ हो गया dt और नीचे h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स t by अंडर रूट h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू अल्फा, और t है हमारा a sin थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 4 गामा रो के साइन इनवर्स, एक बार थीटा की जगह अल्फा रखेंगे, एक बार थीटा ले लेंगे 0, तो a sin अल्फा बाई रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और 0 लेने पे ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू गामा कैपिटल M बाई ए बी साइन इनवर्स a sin अल्फा बाई रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि रो क्या होगा, रो होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अगर m है तो वॉल्यूम हो जाएगा ए बी के, ए बी उसका एरिया प्लेट का और के उसका थिकनेस, तो ए बी के हो गया वॉल्यूम, तो ए बी हो गया और के से ये वाला के कैंसिल हो गया, और मीन्स 2a 2b है तो 4 यहाँ पे आया, 4 इससे कैंसिल हो गया। सो दिस इज आवर टोटल अट्रैक्शन आर अलोंग PO, वेयर अल्फा इज एंगल OPK, अल्फा एंगल हो गया OPK, O से जोड़े P को और P से जोड़े CD का मिडिल पॉइंट, साइन अल्फा इज इक्वल टू OK बाई PK,
So this is equal to P by root h square plus b square, and m is equal to mass of the plate, so it is 4ab rho k, means ये होगा 2a 2b into rho k. Therefore R will be gamma m by ab sin inverse ab by अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए. तो since sin OPK is equal to b by root h square plus b square and sin OPH is a by root h square plus a square, therefore we may write R is equal to gamma m by ab sin inverse sin OPH into sin OPK. So this is your resultant attraction at the point P. ये देखो, दिस एंगल OPK, दिस इज योर अल्फा, और इधर से लेंगे तो माइनस अल्फा. सो थीटा इज वेरिंग फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस अल्फा. इसी से हमारा ये आया है. सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे. अगर तुम लोगों को कोई परेशानी, कोई क्वेरी है तो पूछो मुझे इधर.